नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने सुंग वंश कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो लास्ट में मैंने बताया था कि सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या उसके ही मंत्री वासुदेव ने कर दी थी और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके एक नए वंश की शुरुआत कर दी थी जिसे हम कण्व वंश के नाम से जानते हैं। तो कण्व वंश के संस्थापक का नाम क्या है? वासुदेव। और इस वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था सुशर्मा। कहा जाता है कि ये सुशर्मा शर्माते हुए अपने वंश को छोड़कर चला गया। तो कण्व वंश के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं है। बस इतना पता है कि सुंग वंश के बाद और सातवाहन वंश से पहले कण्व वंश ने शासन किया था। तो कण्व वंश के संस्थापक थे वासुदेव और अंतिम शासक थे सुशर्मा। कण्व वंश के बाद सातवाहन वंश ने शासन किया। 27 ईसा पूर्व में कण्व वंश के पतन के बाद सातवाहन वंश का उदय हुआ और पुराणों के अनुसार इस सातवाहन वंश को आंध्र जातीय वंश कहा गया है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक। जो कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मा, उसी के ये सामंत थे सिमुक। ठीक है, तो सुशर्मा के सामंत कौन थे? सिमुक थे। और इसी सुशर्मा की हत्या करके सिमुक क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। क्योंकि जो सामंत हुआ करते थे वो राजा के कार्यों में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप किया करते थे और कुछ समय बाद राजा उनके हाथों की कठपुतली बन जाया करते थे और जो सामंत थे वो प्रमुख बन जाया करते थे। तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ। जो सिमुक था वो सुशर्मा का सामंत था और ये सुशर्मा के राज्य में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगा था और कुछ समय बाद जो सुशर्मा था वो सिमुक के हाथों की कठपुतली बन गया था और सिमुक उसकी हत्या करके राजा बन गया था। सिमुक धर्म कार्यों में विशेष रुचि लेता था और इसने जैन, बौद्ध, चैत्य विहारों का विकास किया, लेकिन अपने अंतिम समय में ये बहुत ज्यादा दुराचारी हो गया। मतलब ये अपनी प्रजा के साथ बहुत गलत व्यवहार करने लगा, तो इसी कारण इसका भी वध कर दिया गया था। तो सिमुक की हत्या हो गई थी और सिमुक की हत्या के बाद इसका भाई कृष्ण सातवाहन वंश का शासक बनता है और कृष्ण ने अपने साम्राज्य विस्तार करने का बहुत प्रयास किया। कृष्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण का पुत्र सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का शासक बनता है और सातकर्णी प्रथम के विषय में हाथी गुफा, सांची, नानाघाट अभिलेख इन सब चीज से जानकारी प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अगर वास्तविक अर्थ की बात करें तो वास्तविक अर्थों में सातवाहन साम्राज्य की नींव सातकर्णी प्रथम ने ही रखी थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के समय जो उसके दो पुत्र थे शक्तिश्री और वेदश्री, दोनों ही अल्पवयस्क थे। इसीलिए इनकी माता नग्निका ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। तो सातकर्णी की मृत्यु के बाद उसके दोनों पुत्र क्या थे? अल्पवयस्क थे। इसीलिए इनकी पत्नी नग्निका ने शासन चलाया था। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश का शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी बना और गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय सातवाहन वंश अवनति की ओर अग्रसर होने लगा था, क्योंकि सातकर्णी प्रथम के जो उत्तराधिकारी थे वो थोड़े निर्बल थे। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय शक, पहलौ, यवन तीनों ही भारत आ चुके थे, जो भारत के लिए खतरा बन रहे थे। तो गौतमी सातकर्णी प्रथम इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने अपने साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक विस्तृत किया। और नासिक अभिलेखों से पता चलता है कि गौतमीपुत्र ने शकों को, यवनों को, पल्लवों को और क्षयरातों को पराजित किया था। इन सब का विनाश करके
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहनों की प्रतिष्ठा में बहुत ज़्यादा वृद्धि की थी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। और नासिक गुहा अभिलेख में बताया गया है गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों के बारे में। और कहा गया है कि गौतमीपुत्र के वाहनों ने 3 समुद्रों का जल पिया है। उसका जो राज्य है वो ऋषिक, मुलक, कुकुर, अप्रांत, अनूप, विदर्भ, अवंती, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत था उसका राज्य। ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और इसने अपने साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया। इसके वाहनों ने 3 समुद्रों का जल पिया, मतलब इसका जो साम्राज्य था वो बहुत ही विस्तृत था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद उसका पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलमावी सातवाहन वंश का शासक बना 130 ईस्वी में, और 154 ईस्वी तक इसने शासन किया। जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने महाक्षत्रप रुद्रदामन की कन्या से विवाह किया था। लेकिन ये भी पता चलता है कि किसी कारण रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बीच में युद्ध हुआ और रुद्रदामन ने अपने दामाद वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को 2 बार युद्ध में पराजित किया, लेकिन इसने अपने दामाद वशिष्ठिपुत्र की हत्या नहीं की। तो इतना ही बताया गया है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बारे में। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के बाद जो सातवाहन वंश था वो पतन की ओर जाने लगा। तो इस वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक था वो था यज्ञश्री सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी ने 165 ईस्वी से 193 ईस्वी तक शासन किया और इसने शकों पर विजय प्राप्त की। और इसकी मुद्राओं पर जहाज व शंख के चिन्ह मिलते हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य सागर तट तक फैला हुआ था। यज्ञश्री सातकर्णी के उत्तराधिकारी बहुत निर्बल थे, बहुत अयोग्य थे, जिस कारण सातवाहन वंश का पतन होने लगा। तो ये था सातवाहन वंश। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।